Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने लाइन और सेगमेंट, लाइन और एंगल्स पर कुछ वीडियो आपको भेजी है, दी है। उसी को जारी रखते हुए इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो, again I am uploading another video on line and angles. आप आज के जो वीडियो है उसको भी पूरी तरीके से सारी की सारी वीडियो अच्छी तरीके से देखें, और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप बीच में पॉज ना करके रोक के ना उसको पूरी देखें, उसको बीच में से छोड़े ना। तो कृपया उसको पूरा देखें, तभी आपको इसमें जो कराए हुए क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और आप जब वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है, जो समझने में मुश्किल होते हैं उतने मुश्किल नहीं हैं। तो आप उनको अच्छी तरीके से अगर समझते के करते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को समझने। तो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो, तो हम उसको आगे बढ़ाते हुए आगे इसको जारी रखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख लिया है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, तो ये जो फिगर बनी हुई है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी and CD parallel EF, this line parallel the third line। तो ये तीन लाइन यहाँ पर बनी हुई हैं, और उसके बाद ये एक ट्रांसवर्सल है जो उन तीनों लाइनों को पॉइंट P, Q और R पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से इन तीन लाइनों को पे ध्यान रखना, और ट्रांसवर्सल जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट्स पर ध्यान रखते हुए आगे इसमें लिखा है y/z, यानी y और z की जो रेशियो है वो 3:7 है, यानी 3:7 के अनुपात में दे रखी है। आपको एंगल निकालना है x। तो ये x जो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस y एंगल और इस z की रेशियो दे रखी है 3:7। अब इसमें दो प्रॉपर्टी यूज़ होगी। एक प्रॉपर्टी तो ये है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख ली है, सम ऑफ एंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। अब देखिए, ये लाइन ए बी और ये सी डी दो पैरेलल लाइन है, सो हो गया टू पैरेलल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, यानी इधर लेफ्ट साइड में एक्स और वाई, ये दो एंगल बने हैं। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के दोनों ये एंगल इस साइड में हैं। एंड दे आर द इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये एंगल x जो है इसके नीचे है और y जो है उसके ऊपर है, यानी इन दोनों लाइंस के ये बीच में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि ऐसे दो एंगल जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पड़ते हो, उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिखेंगे सॉल्यूशन x प्लस, पहले हम लाइन लिख लेते हैं, कौन सी लाइन हमें लेनी है, ए बी पैरेलल सी डी एंड T is a transversal intersecting
at point P and Q। तो ये जो दो लाइन के बारे में हमने बात की है, ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल टी जो है उनको पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करती है। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होनी है यहाँ पर कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल between two parallel line on the same side of the transversal, that is sum is equal to 180 degree. So denote it as equation number 1. Again AB CD parallel to EF, and AB पैरेलल CD। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि CD पैरेलल EF, ये लिखा है CD पैरेलल EF, यानी ये जो लाइन है ये इस थर्ड लाइन के पैरेलल है, और पहले हमने लिखा AB पैरेलल CD, यानी ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, कि जब ये लाइन बीच वाली लाइन जो है इसके भी पैरेलल हो, इसके भी पैरेलल हो, इसका मतलब जो ऊपर वाली लाइन और ये जो नीचे वाली लाइन है, पहली लाइन और थर्ड लाइन भी आपस में बराबर होंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू टू अदर लाइन, यानी ये ए बी लाइन और सी डी लाइन क्योंकि पैरेलल है, सो इफ़ टू लाइन, जैसे ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू CD. So if two lines are parallel to a given line, so they are parallel to each other also. यानी ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि कोई दो लाइनें, जैसे ये ए बी और ई एफ, ये इस बीच वाली लाइन के पैरेलल हैं। से देखिए सी डी ई एफ के पैरेलल है बीच वाली लाइन, और सी डी जो है वो ए बी के भी पैरेलल है ऊपर वाली लाइन के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ई एफ है और ए बी है ये आपस में दोनों पैरेलल होंगी। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ, कि ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। सो देयरफॉर एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड। तो उसमें एंगल की अगर हम ना भी साइन डालें तो x इक्वल टू जेड हो जाएगा। और ये किस तरीके के एंगल होते हैं? एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल, एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और ये बराबर होते हैं मेजरमेंट में। तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में एंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर होते हैं कि जब दो लाइनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। अब इस z की वैल्यू जो है हम, या x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। सो देयरफॉर यहाँ इसकी जगह x की जगह हम z लिख लेंगे, तो z प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या किया कि x की जो वैल्यू थी z रख दी, क्योंकि x और z दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम इनकी रेशो हमें दे रखी है, मैं ऊपर से इसको थोड़ा रफ इरेज कर रहा हूँ। सिंस y
रेशो जेड बराबर है 3:7, यानी वाई और जेड की जो रेशो है वो 3 और 7 की रेशो के बराबर है। तो उनकी रेशो 3 और 7 के अनुपात में है। अब तो लेट y इजकल टू 3k, z इक्वल टू 7k। तो बिकॉज y प्लस z इक्वल टू 180, सो 3k प्लस 7k will be equal to 180 degree, 10k will be 180 degree। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 18 डिग्री। और z कितना हो जाएगा? z क्योंकि 7k के बराबर है तो हो जाएगा 18 इंटू 7, 126 डिग्री। सो बिकॉज x इज इक्वल टू z, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में y और z की वैल्यू दे रखी थी ना, रेशो दे रखी थी। 2-3 लाइनों को इस तरीके से बताया हुआ था कि ये जो AB है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है, और इस तरीके से उसके आधार पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने निकाल ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इन फिगर इफ़ AB पैरेलल CD, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, EA परपेंडिकुलर CD, तो ये जो लाइन है EF ये परपेंडिकुलर है CD पर। एंगल GED यानी ये वाला एंगल वो 126 डिग्री का है। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल AGE यानी ये वाला एंगल आपको एक तो ये फाइंड आउट करना है। एंगल GEF यानी ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करना है। और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है FGE यानी ये वाला। तो एक तो ये निकालना है, एक ये और एक ये। आपको इस तरीके से ये एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए कि AB पैरेलल CD, ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल है और इसमें ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल बन रही है, GE ट्रांसवर्सल होगी। तो इसलिए इस एंगल की ये एंगल और ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैसे एंगल है ये? एंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सो लिखेंगे सॉल्यूशन में, बिकॉज AB पैरेलल CD एंड GE line GE is a transversal। आपको ये जरूर मेंशन करना है कि ट्रांसवर्सल आप कौन सी ले रहे हो। सो देयरफॉर एंगल AGE will be equal to एंगल GED। ये कैसे एंगल है? इंटीरियर
नेट एंगल, यानी ये लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल, तो एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर। अब इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी है, GED की वैल्यू, एंगल GED कितना डिग्री है, 126। सो देयरफॉर एंगल AGE विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। तो यानी ये एक आपका एंगल जो आपको निकालना था AGE, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है 126 डिग्री। अब इस एंगल को अगर आप देखें, ये 126 का तो है टोटल एंगल, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ 126, इस एंगल के लिए लिख रहा हूँ ये वाला एंगल, पूरा एंगल जो है वो 126 का है। लेकिन जो अंदर वाला है वो एंगल है, वो जिस पे मैंने ये साइन डाल रखा है, वो 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं दोबारा से, एंगल GED बराबर है 126, ये गिवन है। अब इसके हम दो पार्ट लिखेंगे एंगल GED के, एंगल GEF प्लस एंगल FED। (126 डिग्री). तो एंगल GEF प्लस 90 डिग्री बराबर 126। क्यों? क्योंकि EF जो है, या रीजन लिखेंगे, बिकॉज EF इज परपेंडिकल CD। ये जो था CD के ऊपर परपेंडिकल है, परपेंडिकल 90 डिग्री का एंगल होता है। सो अब इस 90 को इधर कर दीजिए, GEF की वैल्यू कितनी आएगी, 126 माइनस 90, दैट इक्वल टू 36 डिग्री। और ये आपका एक और आंसर निकल आया। एक पहले हमने एक ही आंसर ये निकाला, अब आपका एक और आंसर रह गया एंगल FGE, ये वाला FGE, इसकी वैल्यू निकालनी अभी और बाकी रहती है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि पर एक और प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल GEF, ये ट्राइंगल देखिए GEF, ये ट्राइंगल, इसमें आपको ये एंगल निकालना है। इस एंगल की वैल्यू आपने निकाल ली है, और अब आपको इसकी वैल्यू पता कितनी है। ये अगर 90 डिग्री का, तो ये भी 90 का ही होगा। एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल GFE, यानी ये वाला। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये दो रेस पैरेलल है और इस पे परपेंडिकल है। तो अगर ये इधर 90 का है तो ऊपर भी 90 का ही होगा, क्योंकि ये एक तरह का ये भी कैसा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इनका जोड़ कितना होगा, तो ये बनता है सम ऑफ एंगल triangle property। सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये कि एक ट्राइंगल में
तीन एंगल होते हैं, उनका अगर जोड़ किया जाए तो वो 180 के बराबर होता है, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एफ जी ई, क्योंकि ये एंगल आपको निकालना है, सो देयरफॉर एंगल एफ जी ई, एंगल जी ई एफ, ये जी ई एफ हमने निकाल लिया पहले 36 डिग्री, और ये 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 इक्वल टू 180, तो एफ जी ई will be equal to 180 minus 126, that is equal to 54 डिग्री। और ये आपका है इस क्वेश्चन में थर्ड आंसर, जो कि आपको निकालना था एंगल एफ जी ई। तो ये एंगल होगा आपका 54 डिग्री का। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ कि आपको तीन एंगल्स इसमें निकालने थे। यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये लाइन पी क्यू और इस लाइन के, ये जो पी क्यू लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये लाइन ऊपर है और ये नीचे है थोड़ी, ये वास्तव में ऐसे ही है, ये ऊपर है ये नीचे है, दे आर नॉट इन द सेम लाइन बट दे आर पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी यानी ये वाला एंगल आर एस टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी क्यू आर एस, यानी इसकी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे इसको निकालना है, आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रॉपर्टी को रिमाइंड करना होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है और किस तरीके से हम अल्टीमेट सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। जैसे हम पहले यही फिगर हमारे, जैसे जो गिवन फिगर ये है हमारा पी क्यू एस टी, ये एंगल है 110 डिग्री और ये एंगल है 130 डिग्री। तो अब और ये पॉइंट है आर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से एक लाइन आपको पहले ड्रॉ करनी है, किसके, एस टी के। एस टी लाइन जो है इसके आपको यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस टी, लेट इट बी यू। तो कंस्ट्रक्शन में सॉल्यूशन पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन, ड्रॉ another line R U parallel ST through R। यानी यहाँ से R से होती हुई ये आर यू लाइन जो है आपको इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। सो यह हमारी होगी कंस्ट्रक्शन।
अब देखिए कि ये और ये दो लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल बन गई, यहाँ पर एस आर ट्रांसवर्सल होगी। तो इस तरीके से ये एंगल और यहाँ वाला एंगल, ये दोनों कैसे बन जाएंगे, एंटीरियर पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड लाइंग इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। सो एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया पैरेलल, तो ये दो लाइनें पैरेलल होगी। तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनके ये दोनों एंगल इनके बीच में हैं, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एस टी पैरेलल आर यू एंड एस आर इज a transversal, therefore angle TSR, TSR लिखे या RST, एक ही बात होगी। तो एंगल RST प्लस एंगल SRU (180°). अब इसकी आप जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लिख सकते हो। सो टू एंटीरियर एंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, द टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर द सम, their sum is equal to 180°, यानी sum of two anterior angle between two parallel lines on the same side of the transversal that is equal to 180°। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आर एस टी की वैल्यू कितनी है, 130°, एंगल एस आर यू 180°। तो एंगल एस आर यू विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, 50°। तो ये किसकी वैल्यू आई, एंगल एस आर यू की, यानी इसकी वैल्यू आई है 50°। और ये एंगल आपको अल्टीमेटली निकालना है। अब आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एस टी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, यानी जो एस टी जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है, और एस टी लाइन जो है वो आर यू के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू जो है वो आर यू के, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नाउ एस टी पैरेलल आर यू एंड एस टी पैरेलल पी क्यू। सो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर यू। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। So PQ parallel RU. So now PQ parallel RU and QR is a transversal therefore angle PQR will be equal to angle
क्यू आर यू, ये कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इनकी वैल्यू पुट करिए। इसकी वैल्यू है 110। क्यू आर यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पर आपको दो एंगल बने मिलेंगे, एक क्यू आर एस जो कि आपको फाइंड आउट भी करना है, इसको आप क्यू आर एस को एस आर क्यू भी बोल सकते हो, दोनों तरफ से क्यू आर एस या एस आर क्यू, जैसे क्यू आर एस या एस आर क्यू, सेम थिंग किसी तरीके से भी इसको बोला जा सकता है। आर आपको बीच में लेना है, प्लस एंगल एस आर यू अब इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्यू आर एस, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 50 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस will be equal to 110 minus 50. That will be 60 degree. Angle QRS equal to 50. यही आपको वैल्यू निकालनी थी लास्ट में। अल्टीमेट ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी थी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक एडिशन किया था, इसमें कंस्ट्रक्शन की थी कि यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करनी है इस लाइन के, और बाद में उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ए थर्ड लाइन, सो देन द टू लाइन अगेन द लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। Yes students, the next problem written is in figure, if AB parallel CD, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंगल APQ APQ 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल ये 50 डिग्री का है। एंगल PRD PR एंड D, ये वाला एंगल ये 127 डिग्री का है। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू, x ये है y ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ज़रा सा ध्यान से देखेंगे तो बड़ा शॉर्ट और बड़ा ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है पैरेलल लाइन की। सॉल्यूशन AB पैरेलल CD and PQ is a transversal। ये लाइन पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल ले रहे हैं हम, तो इसलिए ये वाला एंगल इधर वाला और ये वाला एंगल, बताइए कैसा एंगल है ये? क्या होगा ये? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एक वैल्यू आप निकल गई आपके पास x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आई 50 डिग्री। अब आपको सिर्फ एक और वैल्यू निकालनी है y की। यहाँ पर भी आपको वही इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब आपने सिर्फ ट्रांसवर्सल को चेंज करना है कि ट्रांसवर्सल अब कौन सी देखनी है। AB पैरेलल CD, ट्रांसवर्सल ये हो जाएगी PR, अगेन AB parallel CD and PR is a transversal।
आपको इन क्वेश्चंस में क्या है कि ट्रांसवर्सल पे ध्यान देना होता है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जरूर मेंशन करनी होती है कि कौन सी ट्रांसवर्सल आप ले रहे हो। तो इसलिए क्या होगा कि एंगल APR will be equal to angle PRD. Same interior, alter, right angle. अब इनकी वैल्यू पुट करिए तो यहाँ हो गया, इसकी जगह APR में दो एंगल है, एक तो ये वाला ये और दूसरा ये, तो यह रहेगा 50 डिग्री प्लस y इजिकल टू PRD। PRD की वैल्यू कितनी है 127, so therefore y will be equal to 127 minus 50, 77 डिग्री। तो ये थी दूसरी वैल्यू। तो दो आंसर आए, x की वैल्यू आई 50 डिग्री और y की वैल्यू आई 77 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है इसमें कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसमें जो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं वो बराबर होते हैं। तो उनकी वैल्यू आपने यहाँ पर देकर पुट करनी है और ये सॉल्यूशन हमारा इसका क्वेश्चन का पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Students, we have another question that is based on the angle sum property of the triangle. In the given figure, sides QP side and RQ of triangle PQR, यानी PQR, ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली जो साइड है इसको आगे S तक और इस साइड को T तक उसको प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी इसको आगे बढ़ा दिया कि ये साइड आगे बढ़ा दी, ये साइड आगे बढ़ा दी, ये साइड S तक बढ़ाई है तो ये साइड T तक बढ़ाई। इस तरीके से ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल ये बना है, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल ये बनता है। इसको आप दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसमें ढूंढेंगे ईजीएस्ट वे कौन कौन सा हो सकता है कि अगर आप इस लाइन को देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी है क्योंकि जब हमने इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिया, सो दैट इज इन कॉन्टिन्यूएशन। QP यहाँ तक थी, इसको आगे बढ़ा दिया S तक, तो एक लाइन होगी इन कॉन्टिन्यूएशन और ये इसके ऊपर रे आ गई, एक PR रे होगी। तो इस तरीके से ये जो दो एंगल हैं ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। सो एंगल ये लिखेंगे बिकॉज QP is produced to S, therefore angle SPR प्लस एंगल ये वाला एंगल लेना है RPQ बराबर 180 डिग्री। देखो हमने एक लाइन को, हमने पहले भी आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे है तो उसके ऊपर जो भी एंगल बनते हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 10 हैं, तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर। उनका सबका जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
अब इसकी वैल्यू आप देखिए, एक एंगल की वैल्यू SPR की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री। सो एंगल RPQ will be equal to, so angle RPQ is equal to 180 minus 135 equal to 45 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको बाद में यूज़ करनी है। तो इस एंगल की वैल्यू आई है 40, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि 45 डिग्री आ गई है। इसी तरीके से अगर इसको देखो आप, ये भी एक ऐसे ही लाइन बन रही है। अब इसके दो तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लीनियर पेयर के तरीके से और एक होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल वाली, तो वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ लिखेंगे हम, बिकॉज QR is produced to a point T, therefore exterior angle equal to sum of two anterior opposite एंगल। यानी तो इसकी वैल्यू जो है इसके और इसके बराबर हो जाएगी, इसके और इसके जोड़ के बराबर इसकी वैल्यू बनती है। इस एंगल का नाम है RPQ, एंगल RPQ प्लस, अब इस एंगल का नाम क्या होगा, PRQ विल बी इक्वल टू एंगल PQT। अब इसकी वैल्यू आप लिखिए 45 डिग्री। ये आपको वैल्यू निकालनी है PRQ और ये 110 डिग्री। इसको हम यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा के स्पेस पे। तो एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 110 minus 45, that will be equal to 65 डिग्री। ये वो था जो कि आपको सॉल्यूशन निकालना था। तो एंगल PRQ की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो इसलिए वो वैल्यू निकल गई है। एंगल PRQ की वैल्यू आई है 65 डिग्री। तो प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पर यूज़ हुई है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल था, तो इसका जो जोड़ है वो इन दो एंगल्स के जोड़ के बराबर है। ये अंदर एंगल है, इंटीरियर है, और ये एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, here is another questions. In the given figure, if AB parallel DE, so this line parallel to this line DE, and angle BAC, इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो हो जाता है BAE। तो एंगल दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंड एंगल CDE
this angle, that is equal to 53 degree, and you have to find angle DCE. DCE यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये एंगल आपको निकालना है। अब आपको दे रखा है कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल देखिए, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन पैरेलल होगी, और इस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन, सो AB पैरेलल DE given and AE is a transversal. Therefore, angle BAE और एंगल BAC, इसको आप BAC भी लिख सकते हो, BAE भी लिख सकते हो, क्योंकि पूरा नीचे तक E तक ये जा रही है लाइन, बराबर होगा एंगल AED। और ये कैसे एंगल है, एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल। सो दिस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हम आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 डिग्री। तो इसलिए एंगल AED जो है वो आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, दैट्स एंगल AED। इसको आप यहाँ तक भी रोक सकते हो, CED भी आगे कर, क्योंकि CE लाइन जो है ऊपर A तक जा रही है, तो इसी तरीके से AC लाइन आगे जा रही है। तो आप इन पार्ट्स भी कह सकते हो, पूरी लाइन भी कह सकते हो। तो इसलिए इस एंगल को आप अगर AED बोले हो, इसको आप CED भी लिख सकते हो, एंगल CED, दैट इज 35 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई है, ये एंगल अभी हमने निकाला 35 डिग्री का। तो ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, तो ये 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल CDE प्लस एंगल DCE, और पहले हम ये एंगल लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, CED प्लस लास्ट में वो एंगल लिख लेंगे जिसकी हमें वैल्यू पुट आउट निकालनी है, एंगल DCE। और इनका 3 एंगल हो गए, इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कि एक ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, तीनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एंगल CDE की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री। एंगल CED की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री। और ये एंगल आपको DCE जो है वो निकालना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 88 प्लस एंगल DCE बराबर
180. सो एंगल डी सी ई की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 88, और ये कितनी बन जाएगी? 92 डिग्री। हैंस तो जो आपको निकालना था एंगल डी सी ई, उसकी वैल्यू आई 92 डिग्री। ये मैंने ऐसे इसमें लिख दिया। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो उसका आंसर आया कि जो आपको एंगल निकालना था डी सी ई, वो आया 92 डिग्री। तो इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। और एक पहली प्रॉपर्टी यूज़ की थी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली, कि जब दो लाइंस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करती है तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकल, पी क्यू परपेंडिकल पी एस, यानी ये जो है परपेंडिकल है किस पे? पी क्यू पे। तो इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकल हो गया। पी क्यू पैरेलल एस आर, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। एंड एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर, ये एंगल कितने डिग्री का? 28 डिग्री का। एंड एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये एंगल है 65 डिग्री का। अब आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। x यहाँ लिखा है, y ये लिखा है। तो इन दो एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी? अब उसको आपने ध्यान देना है कि जब दो पैरेलल लाइन बताई गई होती हैं तो उसका भी यूज़ आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। सो पी क्यू पैरेलल एस आर गिवन एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब ये जो एंगल बना है यहाँ पर पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। कैसे एंगल है ये? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। तो ये दोनों बराबर है। अब इस एंगल के अगर आप देखें पी क्यू आर, इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये। तो इसका हम दो वैल्यू लिखेंगे, पी क्यू एस। तो इसके दो पार्ट हो गए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। अब इनकी वैल्यू पुट करिए। इसकी जगह हो गया x, इसकी वैल्यू होगी 28 और इसकी वैल्यू है 65। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? 65 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 37 डिग्री, यानी ये एंगल आपका है 37 डिग्री का। अब आपको ये वैल्यू y वैल्यू निकालनी है। अब प्रॉपर्टी देखनी है कौन सी यूज़ होगी। अब ये एंगल बताओ कितने डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकल था इसके ऊपर। तो परपेंडिकल कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो सिंस पी क्यू परपेंडिकल पी एस, देयरफॉर तो ये एंगल कितने का? क्यू पी एस बराबर हो गया 90 डिग्री एंगल।
अब आपने एक प्रॉपर्टी, अब मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। अब ये ट्रायंगल हम सेलेक्ट करेंगे, इन ट्रायंगल PQS। इस ट्रायंगल में देखिए 3 एंगल हैं हमारे पास, एक एंगल ये, एक ये और एक ये। तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? QPS प्लस X प्लस Y। 3 एंगल हो गए, एक ये हो गया QPS और दूसरा एंगल हो गया ये X और तीसरा हो गया Y। 3 एंगल जिसका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और ये क्या होती है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनका जोड़ तीनों का 180 डिग्री होता है। अब इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री, ये निकाल रखी है। प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आप बताइए कितनी आएगी? 180 माइनस 127, तो कितनी आई? 53 डिग्री। तो ये अनदर वैल्यू, आपको 2 वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू आई 37 और y की वैल्यू आई 53 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमारे पास मैंने जितने भी इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैक्सिमम मैंने आपको उनका सॉल्यूशन दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरी तरीके से, वीडियो को पूरा का पूरा एक बार देखें, समझें, और समझने की जब आप कोशिश करोगे तो ये आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप अपने घर पे अपने लेवल से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी, इस वीडियो के शुरू में भी कहा था, तो वही मैं आपको दोबारा फिर एक बार कहता हूँ कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर, लाइक, शेयर द वीडियो एज मैक्सिमम एज यू कैन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहले स्वयं देखें, उसको फिर लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, बटन को दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।